हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज रसायन विज्ञान का पाठ योजना क्रमांक 7। इससे पहले हमने 6 तक देख लिए थे, तो आज हम देखेंगे पाठ योजना क्रमांक 7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। इसमें आ जाएगा वही छात्र अध्यापिका का नाम, आपका नाम, कक्षा। तो ये जो हमने टॉपिक लिया है ये क्लास 7 का लिया है, तो यहाँ कक्षा 7 लिख देंगे। विषय विज्ञान, प्रकरण मापन, दिनांक जो आप डेट को करेंगे वो डेट यहाँ पर डालेंगे यहाँ। ठीक है, समय 40 मिनट का मैंने आपसे कहा था। ये जो लेसन प्लान होता है वो 40 से 45 मिनट का होता है। ठीक है, इसके बाद है कलांश। कलांश मतलब पीरियड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आपका हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देना। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य इसमें आ जाएगा फर्स्ट देखिए, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड है बच्चों के अंदर जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। और फोर्थ है बच्चों को विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। ठीक है, और फिफ्थ नंबर है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है बच्चे मापन किसे कहते हैं कि जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है बच्चे मापन की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करेंगे और बच्चे मापन के पैमाने तथा युक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर शिक्षण विधि। तो इसमें हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण विधि। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 5 सहायक सामग्री। तो हमें ये पाठ्य योजना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? घड़ी, तराजू, मीटर, स्केल तथा चौक, डस्टर, बोर्ड आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पूर्व ज्ञान। तो बच्चे अपने दैनिक जीवन में यह देख चुके हैं कि कैसे दर्जी कपड़े को सिलने से पहले नाप लेता है तथा सब्जी वाला सब्जी तराजू से तौल कर देता है। ठीक है, ये बच्चों को मतलब नॉर्मल जानकारी इतनी तो होती ही है कि मापन होता क्या है। इसके बाद है नंबर 7 प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोगों को कॉलम बना के लिखना है। दो कॉलम बनाना है। फर्स्ट में छात्र अध्यापिका क्रिया, मतलब आप खुद छात्र अध्यापिका हैं उनकी क्रिया, और छात्र की क्रिया जो स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, और एक साइड क्रमांक डालना है यहाँ पर। उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका ड्रेस कौन बनाता है? तो बच्चों का उत्तर रहेगा दर्जी। ठीक है, सेकेंड है छात्र अध्यापिका क्रिया में सेकेंड पॉइंट है दर्जी ड्रेस बनाने से पहले क्या करता है? तो बच्चों का उत्तर होगा नाप लेता है। फिर तीसरा है दर्जी नाप क्यों लेता है? तो बच्चों का उत्तर होगा कपड़ा शरीर पर फिट बैठे इसलिए लेते हैं। फिर फोर्थ है वह कपड़ा किस पैमाने पर मापता है? यहाँ पर बच्चा मौन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाएगा। तो जब बच्चा जहाँ पर उत्तर नहीं दे पाता है वहीं से हमारा उद्देश्य स्टार्ट हो जाता है, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पॉइंट नेक्स्ट देखेंगे उद्देश्य कथन। ठीक है, तो इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद है पॉइंट नंबर 9 प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपको मैंने पहले भी बहुत बार बोल दिया है कि प्रस्तुतिकरण जो है वो 4 से 5 पेज में लिखना है। ये आपका मेन होता है। ये नहीं कि आप 2 से 3 पेज में लिख देंगे तो ये हो गया प्रस्तुतिकरण। चलिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 4 से 5 पेज का लिखना है, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर अच्छे से लिखना है, एक व्यवस्थित ढंग से लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर आप सबसे पहले क्रमांक डाल देंगे, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो पहला है मापन की आवश्यकता। तो इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम इसको स्पष्ट करेंगे कि
किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, छात्र यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे और हम श्यामपट्ट पर, यहाँ पर जो श्यामपट्ट कार्य है वहाँ पर लिख देंगे कि बुखार होने पर ताप की माप जरूरी होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है लंबाई का मापन। ठीक है, यहाँ पर हम फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे कि लंबाई को किस में मापा जाता है। तो बच्चों को तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, पता ही होगी, मीटर में। फिर हम प्रश्न करेंगे लंबाई के अन्य मात्रकों के बारे में बताओ। तो यहाँ बच्चा मौन हो जाएगा। ठीक है, फिर जब बच्चा मौन हो जाएगा तो फिर हम इसको स्पष्ट करेंगे, स्पष्टीकरण। तो लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं। पहला है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, गज, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन और एक्सट्रॉम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे भी लिखना है। ये देखिए, ये बोर्ड का कार्य है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि आप फाइल बना रहे हैं तो उसमें आपको व्यवस्थित अच्छे से बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो कलरफुल शीट का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लुक आने के लिए, क्योंकि ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप प्रॉपर ढंग से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस लिख के फॉर्मेलिटी करके हो गया आपका लेसन प्लान, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर नंबर थर्ड, क्षेत्रफल का मापन। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, प्रश्न करेंगे बच्चों से कि क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है। यहाँ बच्चा मौन हो जाएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। ठीक है, बच्चा मौन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे। किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा। ठीक है, और क्षेत्रफल का मानक मात्रक मीटर स्क्वायर m² होता है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल निम्न पैमाने से मापते हैं। 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 डेसिबल बराबर 40 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आप चाहे तो किसी भी कलरफुल जो भी आपके पास शीट हो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर ढंग से उसकी कटिंग करके यहाँ स्टिक करिए अच्छे से और उस पर अच्छे से लिखिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है फोर्थ, आयतन की माप। ठीक है, तो फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि आयतन को किस में मापा जाता है। यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम उसको स्पष्टीकरण करेंगे। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, इसको छात्र ध्यान से सुनेंगे और इधर हम ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट जो कार्य है उस पर लिख देंगे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई डॉट ऊंचाई, और घन का आयतन भुजा क्यूब। ठीक है, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, या घन मीटर होता है। ठीक है, फिर अगला है द्रव्यमान का मापन। तो प्रश्न करेंगे द्रव्यमान का मात्रक बताओ। तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम। फिर है प्रश्न करेंगे द्रव्यमान के और कौन कौन से मात्रक हैं। यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसको स्पष्टीकरण करेंगे। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाप मतलब मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक हैं, किलोग्राम, कुंटल और ग्राम और टन। ठीक है, यहाँ पर छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। आप ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट्ट कार्य पे यहाँ लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर 10 मिलीलीटर ग्राम। ठीक है, फिर इसी में नीचे देखेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल और 10 कुंतल बराबर 1 टन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे समय का मापन। इसमें प्रश्न करेंगे समय को किस में मापा जाता है। तो बच्चों का उत्तर होगा सेकंड में। ठीक है, फिर हम इसको स्पष्टीकरण करेंगे। समय के विभिन्न मात्रक हैं, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, माह, वर्ष। यहाँ पर छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है,
आप जो है ब्लैक बोर्ड कार्य जो है ये यहाँ पर एक अच्छा प्रॉपर ढंग से इसका डायग्राम बना सकते हैं ताप मापने के लिए। अभी आगे बात करेंगे, फिर बताती हूँ, ठीक है। पहले आप इसको देख लो। तो समय के विभिन्न मात्रक कौन कौन से हैं? सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, माह और वर्ष। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए ताप का मापन। तो प्रश्न, ताप को किस में मापा जाता है? बच्चा मौन हो जाएगा। फिर स्पष्टीकरण, ताप के विभिन्न मात्रक हैं सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। छात्र यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में आप एक ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर को बना देंगे, प्रॉपर ढंग से बनाएंगे अच्छे से। इस प्रकार से कलरफुल शीट पे आप बनाइए और यहाँ पर प्रॉपर लगाइए, ठीक है। ये आपका श्यामपट्ट कार्य हो गया। तो चलिए, इस प्रकार से हमारे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10, पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो मापन क्यों ज़रूरी है? सेकंड, क्षेत्रफल मापने का पैमाना बताओ। और थर्ड है ताप को किस में मापा जाता है, ठीक है। फिर नंबर 11, कक्षा कार्य। तो इस बच्चों को हम कुछ क्वेश्चन देंगे कक्षा कार्य के लिए, ये देना ज़रूरी होता है। तो पहला है थर्मामीटर क्या है, दूसरा है आयतन किसे कहते हैं, और तीसरा है 1 कुंतल में कितने किलोग्राम होते हैं, ठीक है। फिर 12वां है गृह कार्य। तो बच्चों के लिए गृह कार्य भी देना है। तो ताप मापने के सभी पैमानों के बारे में याद करके आना है, ठीक है। ये यहाँ पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट आता है श्यामपट्ट सार। ओके, तो श्यामपट्ट सार में मतलब आपने ये जो पाठ्य योजना है इसमें जो भी किया है उसको एक सारांश के रूप में, मतलब बहुत ही छोटे रूप में, विस्तृत रूप में यहाँ पर लिखना है। तो एक ब्लैक कलर की शीट को कट करेंगे आप, उसको लास्ट में स्टिक करेंगे और उस पर आपको लिखना है। तो लिखना किस प्रकार से है? जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था, छात्रा अध्यापिका का नाम, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान, प्रकरण मापन, समय 40 मिनट, कालांश, जो भी आप, ऐसा नहीं कि मैंने ये डाला है तो आप भी यही डालेंगे, जो आपकी इच्छा हो, जो आप स्कूल में जाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, बच्चों की क्लास में जाएंगे, जिस पीरियड में जाएंगे आप वो डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हम यहाँ पर मापन के बारे में बताएंगे, मापन हेडिंग डाल के यहाँ थर्मामीटर का आप डायग्राम बना देंगे और यहाँ पर सब इस प्रकार से लिख देंगे। 1 ग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। लंबाई के विभिन्न मात्रक कौन कौन से हैं? मीटर, इंच, फुट, सेंटीमीटर, माइक्रोन और प्रकाश वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये श्यामपट्ट सार कंप्लीट होता है और ये पाठ्य योजना क्रमांक 7 भी यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाती रहूं डेली, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं। और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इस वीडियो के नीचे मैंने इससे पहले जितने भी पाठ्य योजनाएँ हैं उसकी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होंगे। और अगर आप चाहते हैं अच्छे वीडियो बनाते रहूँ इसी प्रकार से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।